चाहे हम मिलके बात करके सॉल्व करते हैं ना। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब दूंगी तुम्हें। तुम्हें ये अपार्टमेंट पसंद है, मैं ये खरीद दूंगी। तुम्हें अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना था ना, मैं वो भी स्टार्ट करवा दूंगी, वो खरीद दूंगी। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी। सक्सेना, वी आर डिवोर्स नाउ। तुम प्लीज मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करोगी? प्लीज लीव यार, कम ऑन। अंकल को तंग मत करो। ये मेरे डैड है, हम डैड को ऐसे लेने आए हैं। क्या हमारे, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मेरे डैड को। क्रिस, छोड़ो। क्रिस, अपनी हद में रहो। डैड, आपने मुझे मारा इस चुड़ाई के लिए। अपनी जुबान संभाल के बात करो, समझे? 6 साल तक तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारा ख्याल रखा। कभी सोचा नहीं था तुम इतने बदतमीज निकलोगे। ऐसे बिहेवियर की कभी न कभी सजा तो मिलनी थी। और एक बात ना, तुम कान खोल के सुन लो, तुम सक्सेना हो, मेरे बेटे नहीं। जो लड़का बड़ों की इज्जत नहीं करता है, एक लड़की के साथ ऐसे पेश आता है, वो मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। क्रिश, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मॉम, डैड को अब हम पसंद नहीं, उन्हें अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब रोना आ रहा है तुम्हें? जब राजन की बातों में आके तुम अपने डैड को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तब शर्म नहीं आई? उन्हें तुमने सबके सामने धक्का दिया, उन्हें चोट पहुंचाई, तब बुरा नहीं लगा तुम्हें? चलो डैड से सॉरी बोलो। डैड, मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आई एम सॉरी। अब समझ में आया, आप हमेशा मेरी भलाई के लिए कहते थे। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था डैड। आज के बाद मैं आप पर चिल्लाऊंगा भी नहीं। प्लीज डैड, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज डैड। हाँ जय, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हमें समझ आ गया है और राजन को भी उसके किए की सजा मिल गई है। जय, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? नहीं। पर क्यों पापा? जय, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? जैसे चांद का एक पल के लिए भी नहीं? उर्वी, हमारे बीच जो भी कुछ था सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। मैं एक साधारण इंसान हूं और मेरा कोई हक नहीं बनता जो तुम जैसे अमीर लड़की से शादी कर सको। और उर्वी, मैं तुम्हारे प्यार के लायक कभी था ही नहीं। तुम्हारे पिछले प्यार के सामने मेरी कोई औकात भी नहीं थी, नहीं कभी होगी। नहीं जय। उर्वी, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, ना करता हूं और ना ही कभी करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म और ये रिश्ता भी। सो प्लीज जाओ यहां से, चलो बेटा। तुम खुद को इस शहर का टॉप शेफ बोलते हो, इतनी आसान से बिरयानी भी बनानी नहीं आती तुम्हें? इसके पे हाथ में वैसा टेस्ट क्यों नहीं है? जस्ट गो, लीव, ले जाओ इसे यहां से। हमारे पास एक भी प्रॉपर फोटो नहीं है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे कभी जय के लिए कुछ महसूस ही नहीं हुआ था? हेलो मिस उर्वी,
हमें मिस्टर जय के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। हमें मिस्टर जय के दादी का एड्रेस का पता चल गया है। मुझे लोकेशन भेजो जल्दी। ये सारा सामान वापस ले जाओ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ये सब एक्सेप्ट कर लूं। मुझे तुम्हारे घर से कोई तोहफा नहीं चाहिए। दादी आपको कुछ गलत फहमी हुई है। एक्चुअली मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। क्या आप प्लीज जय को वापस बुला सकती हैं? बड़ी अच्छी मजाक कर लेती हो तुम। 10 साल इसके साथ रहकर भी तुम उसका दिल समझ नहीं पाई। मेरी जैसी बुढ़िया उसको वापस कैसे ले आएगी? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। प्लीज वन लास्ट चांस। उर्वी, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, पर एक सच बताती हूँ। 10 साल पहले जय ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि कॉन्ट्रैक्ट के पैसे से मेरी कैंसर ट्रीटमेंट करा सके। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जय का ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आई होप तुम समझ पाओगे। मतलब जय ने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपनी दादी की कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी के 10 साल बिना कुछ मांगे दे दिए और कभी एक शिकायत तक नहीं की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय, जय। वंशिका, हाय, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। लाइकवाइज। मुझे नहीं पता था तुम इंडिया में इतने फेमस हो गए हो। ऑफ कोर्स, दुबई का कुकिंग शो जीता है, लग्जरी रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। अब इंडिया क्या, तुम तो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो। हाँ, कामयाब होने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सो अब कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली राशि का अडॉप्शन प्रोसेस अधूरा रह गया था। मैं इंडिया इसलिए आया हूँ। दैट्स ग्रेट। राशि मुझे भी बहुत पसंद है। और तुम ना टेंशन मत लो, मेरी फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल। कुछ भी जरूरत पड़े जस्ट टेल मी। ऑफ कोर्स, तुम हो तो किस बात की फिक्र है? वैसे तुम कहीं जा रही हो? शैल आई ड्रॉप यू समवेयर? एक्चुअली क्या मैं तुम्हारे साथ राशि से मिलने आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स। तुम्हारे पापा कभी भी आते होंगे। आई एम रियली हैप्पी टुडे। राशि, मॉम, क्या पापा ने दूसरी शादी कर ली? नॉनसेंस, पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। जय, तुम मेरे लिए वापस आए हो ना? फाइनली। तुम्हें पता है 1 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। अब हम सब ठीक कर देंगे, दोबारा शादी करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मिस उर्वी, तुम शायद भूल रही हो कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। गीता, ऑल गुड?
और वैसे भी जय अब मेरा बॉयफ्रेंड है। जय, यू कांट डू दिस टू मी। 10 साल से मैं तुम्हारी बीवी थी। तुम मुझे और कृष को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कृष हमारा बेटा है। इनफ। अब पछताने से क्या होगा? हाँ, इतने साल क्या कर रही थी? अब चिड़िया चुग गई खेत। ये रोने धोने का नाटक मत करो अब। मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। तुमने ही भड़काया है मेरे जय को, वरना मेरा जय मुझे और कृष को ऐसे कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम याद रखो। क्यों? रुको। ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम पागल हुई हो क्या? गोयन का फैमिली की लड़की पर हाथ उठाने जा रही थी तुम? हमें बर्बाद करना चाहती हो क्या? What do you mean, Dad? शट अप। आप सॉरी मैडम जी, मैं अपनी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपकी बेटी को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। इंसानों को पैसों से तोलने की आदत हो चुकी है इसकी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस बिगड़ी हुई लड़की को पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए था। शादीशुदा होके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपने पति और मेरे दामाद की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। और अभी तमाशा, तुम्हें जरा सी भी शर्म है कि नहीं? यू मेरी मॉम को मत मारो। यू बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं पता है? हमारी फैमिली की इज्जत और मर्यादा तुम दोनों ने मिट्टी में मिला दी। हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। यू स्टॉप इट। मत मारिए सब। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो देखो फैमिली का क्या हाल कर दिया तुमने। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी उर्वी के लिए किया है। हो रियली? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करोगी। पैसों का घमंड तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम लोगों के जज्बातों से खेल रही हो। अगर वंशिका गोयनका की फैमिली चाहती तो आज ही हमें बर्बाद कर सकती थी। ये इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन और सबसे बड़े डेवलपर की बेटी हैं और उनका सारा बिजनेस अब वंशिका गोयनका ही संभालती हैं। और हमारी कंपनी की, हमारी बिजनेस का जो भी रॉ मटेरियल है वो सब इन्हीं की कंपनी से आता है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। वो तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमें बर्बाद नहीं किया। अगर ये नहीं होते तो आज कई सारे बिजनेस खत्म हो चुके होते हैं। वंशिका जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के वादा करता हूं कि आज के बाद मेरी फैमिली का कोई भी इंसान कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा। चलो निकलो यहां से। I'll just come home. जय रुको। जय, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। हम दोनों हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है फिर कभी ना मिले। और कुछ कहना है? तुम दोनों को जिंदगी की सब खुशियां मिले।